बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है शहर का बड़ा मसला। अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा मसला तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लोग इससे परेशान भी होते हैं, लोग इसमें गलती में पूरा मुकम्मल किरदार भी अदा करते हैं काम को बिगाड़ने में। और मैं अगर ये कहूँ कि ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो नो डाउट हमारे अपने ही लोगों की वजह से है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ कहीं बात आती है जुर्मानों की, जहाँ कहीं बात आती है लोगों को रोक के ये पूछने की कि आप कवानीन की खिलाफ वर्जी करें, वहाँ हम लड़ाई झगड़े भी देखते हैं। एक तरफ अवाम का रवैया, दूसरी तरफ वार्डन्स की शिकायत के भी अंबार लगा दिए जाते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो शहर में हम ट्रैफिक की सूरत में भुगत रहे हैं, इतनी शदीद ट्रैफिक, पीक आवर्स में ट्रैफिक कंट्रोल करना, अंडरपासेस बने, फ्लाईओवर्स बने, सड़कों की कुशादगी की गई, सिग्नल फ्री कर दिए गए, बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आएंगे, लेकिन बावजूद इसके ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। बड़ा शहर है, नो डाउट इसमें मसाइल तो रहेंगे, बट प्रोग्राम के आगाज़ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जो कि वायलेशन करते हैं, उन तमाम लोगों से जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो कि इशारे अभी भी सिग्नल पे आप सामने देख रहे हैं जी, सिग्नल जो है वो रेड है और आप चले गए, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़यात हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये नहीं करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो आज सबसे पहले क्या होगा जी, आपकी अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी नहीं हो सकेगा। अभी रिसेंटली जो रेशो बढ़ाई गई है फ़ाइन्स की, और उसके बाद जो अब सेफ सिटी के कैमरों से चालान हो रहे हैं, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अतहर वहीद साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम में उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज जैसे मैंने आपको देखा तो मुझे आप कुछ चेंज लग रहे थे, वो यूनिफॉर्म की वजह से चेंज थे, तो यूनिफॉर्म में तब्दीली की वजह क्या बनी? बहुत सारी असल में ये ट्रैफिक पुलिस को चेंज या ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमने बनाया, जिसके ऊपर 1 साल से हम काम कर रहे हैं जी। इसके अंदर टेक्नोलॉजी वन ऐप इंट्रोड्यूस की, पूरे पंजाब में हो रही है, लाहौर में हमने पहले की, तमाम डिपार्टमेंट्स का डाटा इंटीग्रेट किया, उससे हमारी टर्न टाइम एफिशिएंसी बेहतर हुई है। क्योंकि वो डाटा की एक्सेस अब हमारे अगर 1700 फील्ड ऑफिसर्स हैं, 1700 तो उनके पास है। अच्छा। तमाम के पास, पहले वो कंट्रोल रूम्स में होती थी। अच्छा, सेकेंडली आपने देखा कि लीगल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तमाम कवानीन चेंज हुए, और वो इस वीक या इससे नेक्स्ट वीक जब भी असम्बली का सेशन होगा तो वो रोड सेफ्टी एक्ट 2026 के तौर पे सामने आएंगे, जिसके ऊपर पूरे साल से हम काम कर रहे हैं। कुछ फिर आपको पता प्रोटेस्ट भी हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट हमारी फ्लीट जो है वो सारे का सारा ईवी होने जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। पूरी की फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लाहौर में इंट्रोड्यूस हुई, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इनाग्रेट किया। पूरे का पूरा फ्लीट हम इलेक्ट्रिक लेके जा रहे हैं, और उसके साथ फिर यूनिफॉर्म भी चेंज किया, इसकी आउटलुक भी। यूनिफॉर्म पे अक्सर लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि जी ये पुराने वाली यूनिफॉर्म है, कोई कहते हैं ये वाइट है, गंदी हो जाती है। 200 मुल्कों का अगर आप सर्वे करें, मैं तो पूरी दुनिया में पुलिस के साथ ही काम किया है 22-23 साल, तो उनमें जो ब्लू, नेवी ब्लू, वाइट, लाइट ब्लू, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इवन हम यूनाइटेड नेशंस की पुलिस जो पीस कीपर्स होते हैं उन्हें ब्लू हेलमेट्स कहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यही हैं पुलिस के। ये कहना कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें वर्दी की, तो ये इजराइल की आर्मी की यूनिफॉर्म है बेसिकली, उसका रंग ऐसा है, राइट। उसके ऊपर तो कोई मतलब बात नहीं हुई, क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और ख़ास कोई मुझे पूरी दुनिया की पुलिस में ऐसी पुलिस दिखा दें जिसका पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म जैसा रंग हो। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है, 35 मुल्कों में पढ़ता रहा हूँ। जापानीज़ पुलिस के साथ काम किया, आई वर्क विद द कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस, मुझे उनके सिस्टम्स का पता है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा तो फील्ड से आउट ही रहा हूँ, 7 साल तो मैं यही काम करता रहा हूँ। तो मुझे जो समझ आती है कि आप एक तो ये कि जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और कानून और SOPs हमारे, राइट। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इन्हें टास्क दिया है कि मुझे 45 सेक्टर से आपने एक एक वीडियो बना के भेजनी है जो बॉडी कैम रिकॉर्डेड हो। अच्छा। आई वॉन्ट टू असेस योर बिहेवियर विद द पीपल। बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि जी वर्दी बदल गई, रवैया नहीं बदला। रवैया नहीं बदला। तो क्या आपके रवैये भी बदल गए हैं? ठीक है,
और क्या पूरी सोसाइटी के, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये जो इसमें पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म में विजिबिलिटी ज़्यादा है, हमारे बंदे भी तो एट डेंजर होते हैं ऑन रोड, वो सड़क के भी दरमियान में, फिर आप डेफिनेटली इंटरसेप्शंस भी करनी होती हैं। तो वो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चीज़ें देखनी होती हैं। सर ये जितने फील्ड में वार्डन्स हैं सबने बॉडी कैम लगाए हैं? इसमें से मेजॉरिटी जो है उनके पास लग गए, 400-500 के करीब हमने अब कर दिए हैं। और नेक्स्ट फेज में सारे के सारे आपने क्यों लगाया है? मैं भी आई एम पार्ट ऑफ देम, यू नो। सर आप तो दफ्तर में नहीं होते? नहीं, दफ्तर में भी होऊंगा, मैं फील्ड में भी होऊंगा, मेरे से आप बात कर रही हैं तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब की कोई भी सवाल करने पड़ेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ओपन सवाल करें, इसीलिए देखें पीपल हैव अ राइट टू आस्क, यू नो। और आपका बहुत अच्छा एक रोल है मीडिया का। मैं समझता हूँ कि पुलिस के साथ जो पार्टनरशिप है ना, एक और पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि वी शुड नॉट ट्रीट सिटीजन एज अ वायलेटर, वी शुड ट्रीट देम एज स्टेक होल्डर्स, है ना। इसका अब पर्सपेक्टिव दो तरीके से हो सकता है, हमारे बिहेवियर से भी हो सकता है, लेकिन लोगों के भी बिहेवियर से हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपने शुरू में प्रोग्राम में जितनी वो तस्वीर खींची ट्रैफिक की, लेकिन वो देखें, हम कहते हैं उसे एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग। अब तो सारे के सारा सिस्टम ही आईटी के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर कहते हैं कि मुझे ये आप चीज़ चेक करके बताएं, तो वो मैं गिनूंगा नहीं चीज़ों को, अपने बंदों को कहूँगा कि जी ये काउंट करें आप। वो एआई बेस्ड असेसमेंट्स हैं हमारी। 26 मिलियन मोटरसाइकिल्स 15 दिन में इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर, CFCT के कैमरों के ऊपर। अच्छा। और 98.68% की हेलमेट कंप्लाइंस है, राइट। अच्छा। अब ये असेसमेंट कोई आप किसी भी यूनिवर्सिटी को भी इंगेज कर लें, उसके 500 स्टूडेंट्स को कहें कि आप ये असेसमेंट लाहौर में करके बताएं, उनकी फॉल्टी असेसमेंट्स होंगी, उनकी सिलेक्टिव असेसमेंट्स होंगी। ऐसे ही। अब हम सारे का सारा सिस्टम जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रहा है, ई चलान के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब 3 बजे रात के, 2 बजे रात के ऊपर किसी इशारे पे खड़े हो जाए, पुलिस वाला ना भी मौजूद हो, आपको लोग क्यों खड़े मिलेंगे? बिल्कुल ऐसे मिलेंगे ना। बिल्कुल ऐसे। ये लाहौर ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। नहीं था। तो इसलिए लाहौर को ऐसा बनाया जाता है, और उसमें शहरियों ने भी अपना तावन किया है। बसंत आई तो आपने देखा पूरे शहर हर जगह पूरे लाहौर ने सेफ्टी रॉड्स लगाए, और उसमें हम भी हैरान हो गए कि ये इतना एक पॉजिटिव रिस्पांस। इट मीन्स कि हम और इसको बेहतर कर सकते हैं और इसको खूबसूरत कर सकते हैं। सर माजरत के साथ ऐसी चीज़ें सुनी सुनाई हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, तो आप इस पे रोशनी डाल सकते हैं। ये यूनिफॉर्म जब कभी भी तब्दील होता है ना, तो सुना ही जाता है किसी कंपनी को नवाजने के लिए सब कुछ किया गया। इसमें क्या रियलिटी? ये असल में बात यह है कि हमारे इतने वेले लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम अपना यूट्यूब पे और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लगाते हैं कंस्ट्रक्टिव काम में, क्योंकि यूथ आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। भाई कंपनी को क्या, ये तो अभी तो 2-3 हज़ार मतलब यूनिफॉर्म बने हैं ना। शुरू में पंजाब की यूनिफॉर्म बनी, उसके ऊपर भी ये कि वो जी निशात वालों को दे दिया, और ये वो आपको पता है निशात जो हमारा जो इधर यूनिट है वो कितने मुल्कों की यूनिफॉर्म बनाता है? वो 100 से ज़्यादा मुल्कों की यूनिफॉर्म बनाते हैं, इंटरनेशनल यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, मिलिट्रीज की यूनिफॉर्म बनती है। लोगों को वो कहते हैं लेस लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, है ना। ये तो 3000 बंदे की यूनिफॉर्म में कंपनी की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो आधी से ज्यादा तो हमारे अपने टेलर्स ने मतलब बना दी है, ये सिर्फ ठीक है ना। झूठी बातें और हैं इसकी अच्छा इसकी कॉस्ट कितनी होती है? 5-6 हज़ार रुपया कॉस्ट होती है, सही, ठीक है ना। तो ये इट इज़ जस्ट एक वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना खुद पॉजिटिव रहना होता है, ना पॉजिटिव उन्होंने मैसेजेस कन्वे करने होते हैं। ज़िंदगी में भी वो सुबह उठते हैं नेगेटिविटी के साथ उठते हैं, उठते भी 12 बजे हैं, ठीक है ना। सारी रात वो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे सारी रात बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। वो वी डोंट बाय सच आइडियाज़। हम जो देखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं या डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो सोचते हैं ना, वो स्ट्रेटेजिक टर्म्स पे सोचते हैं, बिल्कुल राइट। हमारा ये इट इज़ अ टाइनी पार्ट। पहली बात तो ये है कि इसको ओवर एम्फेसाइज करना इज़ आई थिंक इज़ ए मिसलीडिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, पुलिसिंग के इन स्टैंडर्ड्स को। आपको एक पता है कि जब वन ऐप इंट्रोड्यूस हुई लाहौर में जी, कोई भी चालान एविडेंस के बगैर नहीं किया जाता है। ऐसे बिल्कुल। अब ये शहरियों को हम कहेंगे, वो कहते जी जो मैं तो हेलमेट भी पहना हुआ था, मुझे चालान कर दिया। आपने 2 नंबर प्लेट लगाई होगी, क्लोनिंग की होगी। अच्छा उसका ये है
कि डेली 100 के हिसाब से वायरस चलती है सही। कि ये इस कैमरे के अंदर एक गाड़ी गुजरी है और उसकी जो नंबर प्लेट लगी है उसको मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगी हुई है। अच्छा। ये 100 के हिसाब से है, मैं कोई एक नहीं बता रहा, ठीक है ना। और फिर उन मौजूद शहरियों को जब रोका जाता है वो कहते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस बड़ी बदतमीज़ है, ठीक है ना। हमने एक तजर्बा ये भी करके देखा, चलो मैं क्या इस दफ़ा शहरियों की बात मान लेते हैं ना। मैंने कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो आपने ना इनके चलान नहीं करने, अच्छा। मोटरसाइकिल के चलान नहीं करने, लोडर रिक्शा के चलान नहीं करने, रिक्शा के चलान नहीं करने, 10 दिन चलान नहीं करने, ठीक है, कि लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना Burden ना आए। आए। प्राइसेस 98% कंप्लाइंस थी, जो ईद से अगले दिन जब मैंने चेक किया तो वो 9% के ऊपर आ गए। ओ माय गॉड। इन्होंने हेलमेट फेंक दिए, वन वे जाना शुरू कर दिया और आखिर के ऊपर तो एक जत्था आया जिन्होंने पूरी राया के अंदर मतलब वो गुंडागर्दी की, को वन व्हीलिंग कर रहे हैं। उस दिन मेरा दिमाग फिर घूमा, मैं कहना मिस्टर अतर भाई यू आर नॉट राइट। ये जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनको ये करना चाहिए, ये आपका शहर तबाह कर देंगे बिल्कुल ऐसे और ही। मेरी 1 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे। वो तो 2 मुझे दिनों में ही। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए हैं कि सर आज अच्छा। फिर जब हमने अगले दिन मैंने ट्रैफिक पुलिस की छुट्टियां मनसूख की, मैंने कहा जितने भी गए हैं बाय टर्न वापस आएँ अगले दिन, और मैं 4 घंटे सड़कों के ऊपर खुद फिरता रहा हूँ, रोकता रहा हूँ, लोगों को समझाता रहा हूँ, ठीक है ना। अगले दिन पूरे शहर में नाके लगे हैं, 3 दिन के अंदर ये सारे इंसान के बच्चे बन के फिर रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीजें थी ठीक सर, है, मुझे ब्रेक का ये कहा जो जा रहा है। आर्गूमेंट है ना, जी बिल्कुल। ये आर्गूमेंट जो है ये तजर्बे हमने करके देखे। फिर 15 पे कॉल पता क्या कर रहे हैं कि जी वो तो गवर्नमेंट ने चलान बंद कर दिए थे तो हमें भी आपने राया का आपने अच्छा। फिर ये सीबीडी के ऊपर ये थनों पे बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं उधर, ठीक है। कोई वन व्हीलिंग आ रहा है, कोई फलां कर रहा है। फिर आप देखें कि ये अगर इस तासर को लेके हम चलें कि जी शहरी बहुत अच्छे हैं पुलिस बहुत जालिम है, ये 3 दिन में लाहौर शहर का पूरा बंदर बना देंगे, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, इनको आप इजाज़त दें, 3 दिन में पुलिस हटाता हूँ शहर से, सड़कों से, और ये वो बुरा हाल करेंगे आपके शहर का जो आपने अभी भी क्या ये रात गुजरी। मैं तो एक एक चीज़ बताता हूँ जी। ट्रैक्टर ट्राली वाला जा रहा है, सीधा उसने मार दिया उधर, वो फुटपाथ पे चढ़ा के खंबा तोड़ दिया। मैंने पुलिस से पूछा, मैंने कहा ये एक तो ये है कि इसने एक्सीडेंट किया, दूसरा इसने फुटपाथ तोड़ा, तीसरा इसने खंबा तोड़ा जो सरकार ने शहरियों के पैसे से लगाया जी। और चौथा इसने गंद भी डाला है। मैंने कहा ये 4 चीज़ें आपने करनी है। पहले तो इसका लाइसेंस चेक करें, फिर इसने जो फुटपाथ तोड़ा उससे एलडीए वाले से पैसे लें, उससे जो खंबा तोड़ा उसकी असेसमेंट लगाएं, ठीक है ना। फिर जो इसने गंद डाला है ना इसको झाड़ू दो, सफाई करे। मुझे नहीं, देखें लॉजिक की बात है ना, लॉजिक शुड प्रिवेल और नॉट, ठीक है ना। Yes, exactly, हम होना चाहिए। इतनी खूबसूरत चीज़ें फूल लगा रहे हैं, शहरों को बेहतर कर रहे हैं, पीएचए ने इस तरह का शहर आप पहले था ये नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब हर तरफ आप जाते हैं आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, खूबसूरती नज़र आती। वो एक बंदर आता है वो जाके टक्कर मारता है, उनमें गमले तोड़ देता है, उसको किसी ने पूछना कि नहीं पूछना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इस पे मैं तो तो बिल्कुल कहता हूँ जीरो कि सिर्फ टॉलरेंस। इट इज़ नॉट ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है ना। वो जो डैमेज करे उससे पैसे भी बिल्कुल आपने ठीक रियासत कहा। को बिल्कुल सर, माजरत बरामद मुझे करना काफी देर चाहिए। से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें हम, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, शहर बड़ा है, आवाम भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो डू यू थिंक कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतने आपके वर्कर्स हैं, इतने वार्डन्स हैं कि इस शहर का बर्डन वो संभाल सके? वार्डन ज़्यादा है, अच्छा, ठीक है ना, और इतने बंदे नहीं होने चाहिए सिस्टम में, ठीक है ना। हाँ जी, मुझे तो लग रहा था यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा, वार्डन्स कम है। नहीं, ये देखें, ये वो बात करेगा अफसर जिसने दुनिया के सिस्टम को स्टडी नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि ये जो मॉडल है ना, 2-3 ट्रेडिशनल मॉडल होते हैं पुलिसिंग के ना। एक होता है कि आपने चौकों में खड़े करके बंदों को कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी तरह की डिस्ट्रिक्ट पुलिस में होता है नाका लगाया हुआ है, छापा मार रहे हैं जी। ये पुराने ज़माने की पुलिसिंग की बात करते ठीक है। हैं। पुलिसिंग इज़ ए प्रोसेस कि जहाँ पे हमने सोशल कंट्रोल को अचीव करना है, सही। लोगों की कंप्लाइंस को अचीव करना है, ये पुलिसिंग की डेफिनेशन है।
अच्छा वो अब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसको अगर हम डबल भी कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बात यह कि रियासत की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर जब हम हायर करते हैं। और असल तो देखना प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर एक कैमरा वार्डन से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है Exactly. तो हमें वाई वी डोंट प्रेफर कैमरा बिल्कुल एज कम्पेयर टू द वार्डन। बिल्कुल ठीक है ना, वो कोई और काम कर ले, वो बिजनेस कर ले, कुछ और कर ले, तो ज़रूरी तो नहीं कि रियासत ने सारे के सारे बंदे सरकार में भर्ती करने हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना पुलिसिंग बाय मैन एंड पुलिसिंग बाय सिस्टम्स, जी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी व्हाट आई बिलीव कि जो अच्छी पुलिस होती है ना वो सिस्टम्स के ज़रिए काम करती है और जिसके ऊपर मेरा फोकस होता है। सर अब जाना भी इस तरफ चाहिए एंड ना, पूरी दैट इज़ द दुनिया रीज़न कहाँ कि की कहाँ हमने जा रही अपना है। सारे का सारा ऑपरेशन 70% ई चलान के ऊपर लाए। ठीक है ई चलान में देखें पहले वार्डन आपको रोकता, एक चलान करता अगर वायलेशन आपने की, फिर ये है कि उसकी जो इंटरसेप्शन है वो परसेप्टिव है, ठीक है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। जी उसे लगा ऐसा कि मैं सही नहीं चला रहा था गाड़ी, हाँ। या उसने फिर एक मेरी ऑब्जर्वेशन से देखी कि मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैंने वन वे किया है, जो भी किया है, ये उसकी अपनी असेसमेंट है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि एविडेंस बेस्ड है, जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कैमरा है, अब जो जितना भी वन ऐप के अंदर ये हमने सिस्टम बनाया है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द वार्डन टू रिकॉर्ड द एविडेंस। ओके कल की तारीख में, अब क्योंकि सिस्टम अभी महीना हुआ है लॉन्च किए हुए, 45% जो थी वायलेशन जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई उनका एविडेंस मौजूद था। ठीक है आई सेड कि नो, आई वांट इट 100% डेफिनेटली विद इन 3-4 डेज। मुझे कोई ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए कि आपने इंटरसेप्शंस की, आपने एक्शन लिया और उसका सबूत एविडेंस वन नहीं है ऐप उसका। के अंदर आपने अपलोड करना है, आइदर पिक्चर और वीडियो। हाँ ये है कि उसका फेस ना आप लेके आए, अगर ख़वातीन हैं तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर नंबर प्लेट 2 नंबर लगी हुई है, उसका नंबर है ही नहीं, वो डेफिनेटली क्लोनिंग में आई है, इंटरसेप्ट की है, जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो और उसके अंदर आप आए। इसके अंदर जितना भी अभी ये सिस्टम डिज़ाइन किया है, इसकी बहुत बड़ी पीछे हम स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की है, ठीक है मिलियंस में वो वीडियोस आ सकती हैं, वो पिक्चर्स आ सकती हैं। वाई? क्योंकि एक कल इन्हें मैंने एसओपी, एक शॉर्ट एसओपी बना के दी, हाउ टू इंटरेक्ट विद दी सिटीजन, राइट, ग्रीटिंग्स, एक्सप्लेन सही है तो द बहुत रीजन। मसला था। नहीं 4 और 5 थिंग्स है ना। हाँ। ये मैं आज उस पर वीडियोस भी मैं मंगवा रहा हूँ। 5 थिंग्स, उससे छठी चीज़ कोई नहीं हो सकती। ठीक है नंबर 1 इज़ अ ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ अत्थर, ये मेरा नाम साकिब है, मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ। सेकंड थिंग, एक्सप्लेन द रीज़न कि सर आपने ये सिग्नल वायलेट किया है, ठीक है ना। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, फीडबैक, सिटीजन फीडबैक। ये बाइक वाले से भी ऐसी बात हाँ करनी थी, हाँ, सिर्फ बड़ी ये गाड़ियों हम वालों से। इसको हम एसओपी बना रहे हैं। अच्छा थर्ड इज़ कि आप उसको लेट हिम स्पीक, उसे आप बोलने दें एंड लिसन। तीन चीज़ें हो गई। जी। फिर चौथी चीज़ ये है कि एक्सप्लेन लॉ। चौथी चीज़ आपने बताने कि सर ये वायलेशन जो की है ना, ये कानून में इसकी ये सज़ा है, ठीक है ना। और आप वजह भी बता सकते हैं कि क्यों है, सही कि आपके सर पे चोट लग सकती है, जी, आपके बिल्कुल, बच्चे वेट कर बिल्कुल। सकते। एंड द लास्ट थिंग जो है ना, वो उसमें ये है कि आपका जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव टोन के साथ होना चाहिए। सही। एंड जो है उसका कि सर थैंक यू वेरी मच, आप एक्शन ले लिए, चलान हो गया, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, हैव ए सेफ जर्नी। ये उसकी फिफ्थ जो है ना, ये 5 इंग्रेडिएंट उनकी शॉर्ट एसओपी है, हाउ टू डील विद। अब उसके ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि वो ना शिकायत ये बहुत आती थी कि वार्डन्स के बिहेवियर के इशू हैं, और ये तो फिर आपने मसला ही हल कर दिया ना। नहीं वो अब हम देख लेंगे कि वार्डन का बिहेवियर सही है। आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है? इसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड, वीडियो भी रिकॉर्ड होती है, अच्छा। हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, राइट। तो ये कहने की बात ये है कि इसमें हमने इसलिए दिया है। अब मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ। कल बहुत सारी चीज़ों को वार्डन अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो मीडिया पे नहीं आती। कल एक शहरी को रोका और उन्होंने वार्डन के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, अच्छा ठीक है ना। बाद में पकड़ा, उनके भी बंदे आ गए, ठीक है ना, उन्होंने फिर माजरत भी की, ठीक है ना जी,
फिर मुझे कहते, मैं क्या जो भी वार्डन कहता है आप उससे पूछ लें, उसके साथ ज्यादती की इन्होंने। ये इस तरह की चीज़ें ना तो मीडिया में आती हैं, ठीक है ना, और ना लोग बाय करते हैं इस चीज़ को। कहते सरकार का बंदा है, कोई मतलब नहीं, तो थप्पड़ मार। भाई वो सरकार के लिए यार वो काम करता है, वो जो फ्रूट वाला बैठा हुआ है सड़क के ऊपर वो उससे ज़्यादा पैसे कमाता है। जो नहर के ऊपर फ्रूट की जाली रेड़ियाँ लगाई हुई इलीगल इन्होंने, वो हम ख़त्म करते हैं, वो उससे ज़्यादा फाइनेंशियल वर्थ है उसकी। ये अपनी इज्जत के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हाईलाइट करते? वो सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होती, क्योंकि वो बिकती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बिकती है कि जी नहीं वार्डन ने ये कर दिया वो। अच्छा, और मैं आपको बताऊँ, हम कहते हैं ज़्यादातर ख़वातीन जो बदतमीज़ी करती हैं ट्रैफिक के, उसके पास भी हमारे बहुत सारे एविडेंसेस हैं। अच्छा, मतलब वो तभी मैंने कहा कि आप फिर, अच्छा फिर रिकॉर्डिंग जब वो इसके ऊपर करते हैं ना, फिर इसका तो पता नहीं ज़्यादा चलता। अगर दूसरे से करते हैं तो वो एजिटेट करते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर। एक खातून के 90 चालान थे, अच्छा, ठीक है ना, और उन्होंने मतलब गालियाँ, 2 इंस्पेक्टर गए वहाँ पे यूनिफॉर्म वाले, उन्होंने कहा बहन हमारी माफ़ी दे दे हमें, लेकिन इसका चालान आपने इतनी वायलेशंस, उन्होंने गंदी बेहुदा गाड़ी, ठीक है। उनके हस्बैंड आए, उनको समझा रहे हैं, हस्बैंड पुलिस वालों को भी कह रहे हैं, पुलिस वाले हस्बैंड को कह रहे हैं कि जी अपनी खातून को बताएं। उन्होंने कहा नहीं मैं जाना नहीं, मैं तो इधर ही आज सड़क के ऊपर बैठूंगी। साइकोटिक हो जाते हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे हाँ। शहरी भी ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना किसी मसले का शिकार होते हैं और नफ्सियाती बीमारियों का भी शिकार होते हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो स्टोरियां होती हैं वो मीडिया में नहीं आती, ना वो यूट्यूब पे आती हैं, ना उसके टिकटॉक बनते हैं। टिकटॉक सिर्फ उसके बनेंगे कि रिक्शे वाले को पकड़ के मारा, ठीक है ना, या एक बंदा था, लड़की थी पीछे बैठी थी, जो भी, या उसकी जानने वाली थी, रिश्तेदार थी, उसको रोका गया और लड़की ने गालियां देनी शुरू कर दी ट्रैफिक पुलिस को। और लड़के को जब इन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, ये भी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया पे ये वीडियोस ये है। अच्छा, उसका एक हिस्सा दिखाया गया, अब ये दूसरा हिस्सा दिखाने के लिए हमने ये लगाए। ये बहुत अच्छी एडिशन आपने अच्छा, की है। इससे ये हुआ कि पहले अगर दिन में 1-2 वाकयात होते थे लाहौर में, अब महीने में 1-2 वाकयात होते हैं। अच्छी चीज़ है, वाकई लोगों को भी अपना बिहेवियर कंट्रोल करने में इस पे पता चलेगा कि जी उनकी भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, वो चीज़ें भी सामने लेकर आई जाएंगी। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ना मेरे से अक्सर फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, हमारे बच्चे की एज 16 साल हो गई है, इसका वो कहाँ से हम वो बनवाएं जी, ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, सीएम साहिबा ने कहा था। अब इसमें हम सीटीओ साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्रॉपर इसका तरीक़ेकार क्या है वो भी जान लेते हैं। सीटीओ साहब ये बता दीजिएगा कि 16 इयर्स के अब जो हमारे नौजवान हैं उनका बन रहा है ड्राइविंग लाइसेंस? अभी उसका लॉ पास हो गया है, ठीक है। और पहले आपको पता है एक्ट के अंदर तरमीम होती है, ये आर्टिकल 3 जो है उसमें एज डिफाइन होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दी। अब जब एक्ट चेंज होता है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, उसके बाद फिर रूल्स उसके भी चेंज होते हैं। ठीक है। अब रूल्स के लिए समरी बना के भेजिए और होपफुली ये मेरा ख्याल अप्रूव हो गई है कैबिनेट, लास्ट कैबिनेट मीटिंग में। अब फर्दर उसके प्रोसीजर स्टार्ट होने, तो लर्नर वो अपना बनवा लें 16 साल के जितने भी नौजवान हैं। आप देखें उसके लिए जो है ना शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि वो एक जिस तरह आपका स्मार्ट कार्ड होता है नादरा का, तो इट वुड बी जस्ट लाइक दैट। और उसके अंदर एक और प्रपोजल भी है कि बजाय कि उनको सेंटरों में जाना पड़े, वी शुड सेंड आवर टीम टू स्कूल्स, कॉलेजेस। ज़बरदस्त। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक आउटस्टैंडिंग इशू है कि जुवेनाइल का 16 to 18 का, और फिर वो कार्ड फिर आपका ड्राइविंग कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब 18 साल के आप होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर डिले है कि हम उसको इतना इजी करना चाहते हैं। ये भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या वो वन ऐप के अंदर ही हम प्रोविजन दे दें, क्योंकि एक मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हमें ये जो प्लास्टिक कार्ड है इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है। प्लास्टिक पूरी दुनिया में इज नॉट ए गो ग्रीन, व्हाई वी आर प्रिंटिंग मिलियंस ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स। ये मैंने समरी बना के भेजी है। ओनली डिजिटल कार्ड इज सफिशिएंट कि आपके पास लाइसेंस है, आपके मोबाइल में है, डिजिटल कार्ड है, आप बता सकते हैं मेरा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तो जस्ट यू टेल अस योर CNSE,
तो हम वो आपका तो अपना अब 16 अब ये जो फैसिलिटी है ये सारी की सारी जो वन ऐप के अंदर ये मौजूद चलें, है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन इस दौरानिए में जितना टाइम लगता है वो 16 साल के नौजवान, 17 साल के नौजवान बाइक लेके बाहर निकल सकते हैं या नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो जब तक ये जुवेनाइल उनका ड्राइविंग परमिट नहीं बनता दे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। एफआईआर कब और किस पे की जा रही है जिस पे जीरो टॉलरेंस है? क्योंकि वो सीएम साहिबा ने बीच में रोक भी दिया था ना कि नहीं एफआईआर नहीं देखें, पहले ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, बच्चों के ऊपर एफआईआर, बच्चों के ऊपर एफआईआर हो ही नहीं सकती। वो एफआईआर दर्ज करने के लिए जो हमारा ऑफिस पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वो सीएनआईसी रिक्वायर करता है, राइट। ठीक है। पहले भी ये आपके सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा जस्ट था, उसमें हमने ये ज़रूर किया था, उनके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ज़रूर ठहराया था। अभी भी कोई एफआईआर नहीं हो रही, अभी तो वैसे भी हम उस फेज से निकल चुके हैं। सर किसी भी वायलेशन पे एफआईआर नहीं हो रही? बहुत कम होती हैं, कल की एक या दो होगी कि अगर बहुत ज़्यादा, किस अगर किस्म की वायलेशन? मतलब ज़्यादातर आपको मैं बताऊं कि जो अग्रेसर पार्टी है ना ट्रैफिक में, वो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, मजदे हैं और ट्रक हैं। इनको तो वैसे दिन के वक्त हम आने नहीं देते ना लाहौर में। अच्छा, ये इनके बहुत हॉरिबल सीन होते हैं, ख़ास तौर पे अभी जो एक्सीडेंट्स वैसे तो कम हुए हैं काफ़ी, 10-12% कम हुए हैं, इन्फोर्समेंट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अभी भी जो सराउंडिंग एरियाज हैं ना लाहौर के, जो कसूर से गांव मिलते हैं, उधर बहुत हॉरिबल सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं, और ज़्यादातर गांव से निकला ट्रैक्टर ट्रॉली, पीछे सामान लादा, आगे फिर मोटरसाइकिल वालों को कुचल दिया, इस तरह के वो हॉरिबल सीन्स होते हैं। उन तरह जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। या फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैंने सिनेरियो पहले बताएं कि आप लाहौर में आगे आप चीज़ें तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप आके खंभों के ऊपर मार रहे हैं तो उसके ऊपर क्या आपको सलाम पेश करना चाहिए? नहीं सर, इस पे तो जीरो टॉलरेंस नहीं, होनी चाहिए। उसको आपकी वजह थाने से में भिजवाना किसी की चाहिए, जान चली जाती है नहीं, उसको थाने में भिजवा, वो आज भी मैंने 3 थाने भिजवाए हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि ये फैसला वार्डन नहीं करता, ये कम से कम डीएसपी लेवल पे एफआईआर का फैसला किया जाता है। हमने बहुत कम की हैं, सही। आम बंदों को ऊपर हम एफआईआर नहीं करते, फ़ाइन होता है, और ज़्यादातर फ़ाइन जो है वो सेफ सिटी का होता है। ठीक है, हमने अपने फ़ाइन वैसे सर भी आपने कम फाइन कर की दिए बात की, मुझे बता दें सीट बेल्ट ना पहनने पर कितना फाइन है? डिपेंड करता है कि आप 5000 है और हेलमेट ना पहनने पे? 2000 है। अच्छा, और ये है ड्राइविंग कि लाइसेंस नहीं है तो? ड्राइविंग लाइसेंस का भी 2000 है। तो सर अच्छा, अगर गाड़ी आपकी फ़र्क है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2000 सीसी प्लस गाड़ी है तो फिर फ़ाइन उसका 10,000 होगा। सर कितने एक दिन में जुर्माने हो जाते हैं? जुर्माने तो देखें ज़्यादातर सेफ सिटी के होते हैं। हम जुर्माने जो रिकवरी जो होती है ना लाहौर के अंदर सेफ सिटी की वायलेशंस की, उसका हम रिकॉर्ड ज़रूर रखते हैं, ठीक है। ठीक है ना। ऑन एवरेज मतलब है कि आप देखें कि 5 से 7 हज़ार तक चलान रिकवर होते हैं, ठीक है। उसके अमाउंट भी डेफिनेटली गवर्नमेंट में जो खजाने में जा। अच्छा, ये भी एक मैं आपको खजाने में बताऊं, जाती है? डेफिनेटली मुझे ऑनलाइन, लगा आप अमीर हो गए होंगे इतने चालान। ये ऑनलाइन होते हैं। हमारे तो जो बंदे हमसे शिकवा भी करते हैं वार्डन कि हमारा इंटरनेट इतना यूज़ होता है, 1700-1800 बंदा, और वो इंटरनेट हमें फ्री दिया जाए, और उसके ऊपर अभी हमने 1-2 कंपनीज को एंगेज किया है। ये जितने भी देखें इसकी फ़ी होती है, ये गवर्नमेंट की चालान होते हैं, ये सारे ई पे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, ठीक है। जो शहरी जो भी अभी भी जमा स्टिल करवाते किसी हैं, को रोक के जो चालान किया जा रहा है सारे के सारे ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उसकी। सर मुझे ये बता दें, वो जो लोग कहते हैं कि टारगेट दिया गया है, बहुत ये सारे मैडम लोग अभी भी कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स तो शहर के ऐसे हैं वहां चले जाएं, आपका चालान होना ही होना है नहीं, क्योंकि ऐसे टारगेट नहीं है, दिया गया ऐसे वहां नहीं के है। वार्डन्स को। देखिए ये बेसिकली बहुत ही फजूल किस्म की बात है, जो मुझे कम से कम 1.5 साल तो सुनते हुए हो गई है, ठीक है ना। मैंने अगर 10 दिन पूरे लाहौर में चालान बंद किए थे तो किसी ने मुझे पूछा क्यों नहीं कि आपने टारगेट अचीव नहीं किया, बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि वो जो बजट की जो चीज़ें होती हैं उसमें फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होती हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट की इतनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आर एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस बेसिकली। जिस तरह हम घर का बजट बनाते हैं ना अपना, कि ये मेरी ये सैलरी है और ये वो चीज़ें, तो इसी तरह बजट की जो टेंटेटिव एस्टिमेशन होती है, एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं, जिसको ये कहते हैं टारगेट। और भाई हमें कोई टारगेट नहीं है, हमें ना कोई पूछता है, ठीक है। हम रोड सेफ्टी को देखते हैं, ये सारे की सारी ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा उन लोगों का होता है जो ना तो खुद कानून के ऊपर अमल करना चाहते हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो बातें सिर्फ और सिर्फ भड़काते रहते हैं कि टारगेट मिल गया जी, फलां कर दिया। हमें किस चीज़ का टारगेट, ठीक है ना।
मैंने 10 दिन लॉरियों का चालान नहीं किया, किसी ने मुझसे पूछा क्या वो टारगेट कहाँ गया? बिल्कुल आप क्या वो मुजफ्फर टारगेट मारे। किधर गया। सर ये अच्छा कुछ दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही हैं कि इस जगह से गुजरेंगे, वो हमें जगह पता है कि जहाँ से ये वन वे आते हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, ऊपर से नहीं घूम के आना है इन्होंने। आप लिबर्टी का जो इन गेट है ना, वहाँ से जाने के बजाय ना, ये ऊपर से आने के बजाय ना, ये सीधा राउंड अबाउट की तरफ जी से बिल्कुल आना है। ऐसे वो पॉइंट हो गया। फिर आपने एम आलम रोड के ऊपर जाएं, ठीक है ना, मार्केट वो जो मिनी मार्केट है, जी उस साइड से ये जो डिलीवरी वाले आए लड़के, ये सारे वन वे आ रहे हैं। इसलिए वो मैंने तो जुबानिया पॉइंट मुझे मैं आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि इधर से ये वायलेशन कह रहे करते हैं, हैं। सही वो कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं आपको कि इस पॉइंट से गुजरेंगे तो चालान हो जाएगा, क्योंकि आप उस पॉइंट पे गलत आ रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ये सुबह मैसेजेस मौसूल हुए हैं, मैं आपको सुना जी, देती जी। हूँ। तमाम एसएचओज इमीडिएटली अपने अपने एरिया में आउट हो जाएं और नाकाबंदी कर लें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रैफिक के पॉइंट उसके साथ पीएचपी का और ट्रैफिक का एक एक अहलकार साथ खड़ा कर लें, और जितनी वायलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली चालान मुरतब करवाएं ट्रैफिक वालों के साथ मिलके, और जो कंस्पिकुअस वायलेशंस हैं जिसमें विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है, अंडर एज है, और जो और आपको विदाउट नंबर प्लेट लगती हैं, उन पे एफआईआर जो है वो पीएचपी और ट्रैफिक के जरिए इस्तेगाल से दिलवा के करवाएं, और हैवी किस्म के इनको चालान दें, और विदाउट ए वायलेशन आपके सर आपने कहा एफआईआर नहीं हो रही, और ये आपके अलावा कौन ये मैडम 2025 का मैसेज है। अच्छा जब ये बहुत बड़ा पंजाब में क्रैकडाउन हुआ था, ये उसका मैसेज है, और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एसएचओस को सर इनका बताया जा इख्तियार रहा है कि ये अनाउंस करें कि जी हैवी किस्म के चालान नहीं, करें, मैं आपको एफआईआर करें? देखें, हाँ, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में एनी पुलिस ऑफिसर, अच्छा वहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर का, वार्डन का ठीक है, जिक्र नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। हर पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है, ठीक ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये 2025 का एक मैसेज है जो अच्छा। सर्कुलेट हो रहा है वॉइस में। हो। अच्छा, तो एक ये और भी देखिए मजे की सोशल बात है मीडिया। कि सोशल मीडिया पे ना, अब अगर कुछ नहीं ना हो रहा, ये ढूंढेंगे कोई साल पुरानी, क्योंकि जो भी रेटिंग होती है ना, वो अगर तो एंटी गवर्नमेंट चीज़ है वो बिकेगी, वायलेंस वाली चीज़ बिकेगी, जी। न्यूडिटी बिकेगी, बिल्कुल। ठीक है ना। और फिर पुरानी वीडियोस उठा उठा के, अब हमने तो अपना एक सोशल मीडिया का ना साइबर पेट्रोलिंग यूनिट बनाया मैंने, है ना अपना। अच्छा वो जो पहले भी नहीं था। चीज़ है, नहीं, जो भी चीज़ हमारे बारे में लिखी जा रही है, बोली जा रही है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो उसी वक्त वो डाटा ट्रांसफ़र हो सही। जाता है हमारे पास, और फिर हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ग्रेट। चंद दिन पहले इवन एक बड़े आप कह लें पाकिस्तान के नामी ग्रामी अखबार ने सारे के सारे गलत फिगर्स दिए हैं कि जी 12 बिलियन 3 महीनों में ट्रैफिक पुलिस ने। मैंने उनसे कहा भी आपने मुझसे पूछा? अच्छा, फिर उसको बेस बना के सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा पोस्ट बन गई, 3 महीनों में लाहौर पुलिस ने 12 बिलियन रिकवर कर लिए। आपको किसने बताया? मुझसे पूछा? मैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस का हेड हूँ, मुझसे पूछा आपने? वेरीफाई किया आपने? ठीक है ना। मैंने कहा मैं आपको फिगर बता देता हूँ, ये इतने 12 बिलियन तो ये कुछ 10 सालों के पैसे भी नहीं बनते। पिछले सालों में तो पैसे भी बहुत थोड़े थे ना, 200 रुपए के चलान थे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, ठीक है ना, चंद एक लाइक्स लेने के लिए? मैंने कहा आपके खिलाफ मैं एफआईए में दरखास्त भेजूंगा, आपके खिलाफ मैं ये सारी की सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वी शुड टेक इट सीरियस। बिल्कुल लेना अच्छा, चाहिए। क्यों? वजह ये है कि आपने अपनी पोस्ट तो लगा दी, लोगों ने हमें गालियां भी लिख दी, ठीक है ना, आपकी पॉपुलैरिटी भी हो गई, आपकी रेटिंग भी पूरी हो गई, गंदे हम हो गए, अच्छे आप बन गए, बिल्कुल और गलत आपने बात की। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, आपने ना तो मुझसे पूछा, ना डाटा दिया, और जो आपके किसी मुंह या आप ने एविडेंस शेयर कर दें। एविडेंस शेयर की। अच्छा, बहुत सारी मीडिया के अंदर ये, क्योंकि आप हमारी चलो तरबियत तो, तालीम और तरबियत, रवैये तो बदलने, मीडिया में ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने अक्सर एक जिसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर बैगरी के ऊपर एक रिपोर्ट बनी है जी, ठीक है ना, कि जी इतने 40 अरब रुपए की इंडस्ट्री, ठीक है ना जी, फलां बैगरी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री। जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, वो एक इंडिया के चैनल ने ये पहले ब्रेक की थी, और हमने, आप अंदाजा करें। अच्छा, हमने उसको इतना बाय किया, वो उठा ठीक के है ना, चीजें। हमारे मीडिया में भी, अखबारों में भी आया। देखें, ये एक
इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। जर्नलिज्म में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर आपका एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आना सर चाहिए। सोशल मीडिया तो हो चुका है बेलगाम, देखें ये जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ सोशल मीडिया तो बेलगाम हो नहीं, चुका वो है। उसको रियासत वहाँ को पर कंट्रोल उस पे करना वाकई चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि रियासत को आप कंट्रोल इतनी करना मिस चाहिए। इन्फॉर्मेशन, गलत चीजें लोगों में फैला करना अच्छा, वो परेशानी। अब ये चंद दिन पहले देखें कि जी 12 अरब रुपए ट्रैफिक पुलिस ने, आपको किसने बताया? क्या आपने मुझसे पूछा, कोई डाटा दिया मुझसे, को मेरा वर्जन आपने लिया? ठीक है ना, आपने चंद 1 मिनट की वीडियो बना के आपने तो हज़ारों मिलियंस में लाइक्स ले लिए ऐसे ही है, और बिल्कुल। 12,000 बंदे ने हमें गालियां दे दी, आप खुश हो गए। मैंने कहा आपने एक कोशिश की है रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने के लिए, आपने कोशिश की है उस डिस्ट्रस्ट को मज़ीद गैप उसका क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए हमें भी इस तरह की चीज़ों को अदारों को भी सीरियस लेना चाहिए। एंड हमारे खिलाफ तो लिखें आप, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लिखें, लेकिन इनकरेक्ट तो आप नहीं ना जी, ये लिखें। झूठ यहाँ बहुत बिकता अच्छा, है। ये जो बात है कि जी टारगेट दिए जाते हैं, मैंने हज़ार दफ़ा फोरम से भी बताया है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अभी रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड अभी चेक करें, 2 साल पहले चेक करें, ठीक है ना। इसी रोड के ऊपर बेहंगम ट्रैफिक आपको नजर आती मैं थी। agree करती हूँ। 76% आपकी 15 के ऊपर कॉल्स कम हुई हैं, जी। ठीक है, कंजेशन रिलेटेड। परसेप्शन और रियलिटी फर्क है ना। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल साथ मैं सेफ agree सिटी का विजिट करें, हमारे डाटा को स्टडी करें, हम वी आर ओपन टू इट। ठीक हो गया जी। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू में अब जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि शहर में कुछ हमारी शाहराएँ, कुछ रोड्स ऐसे हैं जहाँ पर पीक आवर्स, जिसमें हम कहते हैं जी, अच्छा स्कूलों के टाइम हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, फिर बाज़ारों में जिस टाइम मार्केटें बंद हो रही हैं उस टाइम में ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो सर पीक आवर्स में ट्रैफिक का प्लान क्या है? 2-3 टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अभी जो है वो तो वैसे 8 बजे क्योंकि मार्केट्स बंद हो जाती हैं, लिबर्टी और स्मार्ट रोड ख़ास तौर पे जी। आप डेवस से ऑनवर्ड चले जाए ना तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें लोगों का ज़ाहिर है, मार्केट्स बंद हो के सारे के सारे मोटरसाइकिलिस्ट एक टाइम पे सारे बंद के सारे एट ए टाइम निकलते हैं, तो उसमें हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। मैं खुद भी जाता हूँ और 2-3 एरियाज ही ज़्यादा हैं और वो तकरीबन 15-20 मिनट या आधे घंटे का एक स्पेल आता है। अच्छा, फिर जब हम हैवी ट्रैफिक को शहर में छोड़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर फॉर अस। इसी दौरानिए में जो टाइम आपने मेंशन किया ना, अंदरून शहर वाली साइड पे अगर हम चले जाएं, न्यू हॉस्पिटल है, उससे आगे शुमाली लाहौर वाली साइड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसकी वजह मैडम ये है कि हमारी 24 जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं शहर में और बहुत हैवी किस्म की मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह आपने म्यू गार्डन की, इसकी हॉस्पिटल की बात की, अब अनारकली की वो इतनी बड़ी बेसमेंट पार्किंग बन रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इवन सरकार के भी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, वो अब बारिश हुई है फॉर एग्जांपल, सड़कों के ऊपर पानी आ जाता है, ट्रैफिक नहीं चल रही जी, ऐसे ही है। ओ भाई, मैंने कश्तियाँ तो रखी हुई हैं, मैंने कोई बोट्स तो नहीं रखी हुई, ठीक है ना, कि गाड़ियों से निकाल के अब लोगों को बोट्स में डालना है, वो अमले ने साफ़ करना है। और मैं आपको बताऊं कि जितना स्विफ्ट रिस्पांस वासा का मैंने देखा है, दे आर हमारे भाई हैं ख़ास तौर पे सुथरा पंजाब वाले जी, एक्सीलेंट वर्कर्स, ठीक है। मैं तो उनके साथ, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे वो लगते हैं सरकार के महकमों में, ठीक है ना। 1 मिनट में वो पहुंचते हैं, गटरों को खोल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और लोग अपने शीशे भी जो है ना ऊपर कर लेते हैं कि एक बारिश का कतरा भी उनके ऊपर ना गिरे। और वो अपने ट्रैफिक वाले भी ऐसे ही हैं। मैं खुद 3 घंटे खड़ा रहा हूँ मार रोड के ऊपर, डेवस वाले चौक के ऊपर, ठीक है ना। मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो मेरा डीएसपी नहीं खड़ा होगा, मेरा डीएसपी नहीं खड़ा होगा, मेरा वार्डन एक मायूसी की हालत में खड़ा होगा, उसकी तो मजबूरी है बेचारे की। इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, आपके साथ आता हूँ, मैं 3 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा हूँ और ट्रैफिक को मैनेज। फिर ये कि हम अपने एंगल से स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि अगर एक रोड को दोनों साइडें चला दी जाएं जहाँ पे पानी ज़्यादा, लेकिन आप देखें 3 घंटे के अंदर पूरे। अच्छा, फिर और ये है कि पूरे लाहौर में कुछ भी हो जाए सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस को पता चलता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर एक गटर का ढक्कन नहीं है, वो ट्रैफिक पुलिस वो भी रिपोर्ट कर रही है। अगर बैगर इंटरसेप्ट हो रहा है, वो ट्रैफिक पुलिस वो भी रिपोर्ट करती है। वो तो खैर उसको रिमूव भी करते हैं, पकड़ते भी हैं। तो ये एक जो पीक आवर्स में जो है ना ज़्यादातर अंदरून शहर होता है, उसमें डिप्लॉयमेंट भी होती है, हम खुद भी विजिट करते हैं। और दूसरा जो ख़ास तौर पे जो रात के वक्त जब हैवी ट्रैफिक छोड़ते हैं तो इनको लाइन अप करके लेके आते हैं। तो ये एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे तो देखे इतने साल अब
टाइम हो गया पुलिस में भी, मैंने तो देखा सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ट्रैफिक पुलिस का सबसे मुश्किल काम। बिल्कुल ठीक है, हमारे अब शहर मुझे की 1.5 साल हो traffic गया बहुत ना, ज़्यादा है। जी वो 1.5 साल और मेरे 20 साल एक तरफ हैं, इतना ड्रेन आपको ये करती है। मैं तो सोचता हूँ कि वो बेचारे ट्रैफिक वार्डन की ज़िंदगी में क्या मोटिवेशन होगी, मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जिसे ना तो एक्नॉलेजमेंट है माशरे की, ठीक है ना, वो जैसे डर्टी कॉप सिंड्रोम हम कहते हैं ना, वो दिन रात मेहनत भी करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें वी शुड फोकस ऑन द सिस्टमिक थिंग, बिल्कुल। सिस्टम्स को इम्प्रूव करें, ट्रैफिक वार्डन सड़क के ऊपर नजर ही ना आए। अतहर वहीद साहब, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है? आपने अवाम को भी बता दिया और आपने अपने तमाम फील्ड वर्कर्स को भी बता दिया, अपने वार्डन्स को भी बता दिया कि इस पे किसी को माफ़ी नहीं है। देखें, वन व्हीलिंग के ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है। वो आप दिन को करेंगे, रात को करेंगे, हवालात में जाएंगे ना, वो हमारी है। और दूसरी आपको पता है कि हरासमेंट टू वुमेन, वो उसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। रियासती तमाम अदारे, ये इनकी एक आप कह लेंगे सबका एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तमाम अदारों का भी, बंदों का भी, कि भाई जो मर्जी हो जाए, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है गवर्नमेंट की, है ना, स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहबा की। जी। हमारे ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वन व्हीलिंग या इस तरह की चीज़िंग करते हैं ना, तो वो उसकी तो हमने इवन 4-5 मैंने एफआईआर दी हैं, इवन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली हुई हैं उन्होंने, कि एविडेंस तो है जी सड़क भी आइडेंटिफाई हमने कर ली है, जी। ठीक है ना, और आप गाड़ी भी आपने ली हुई है स्पोर्ट्स, और उसका सिलेंसर भी निकाला हुआ है, उसके ऊपर भी पर्चे दे के अरेस्ट भी करवाए हैं, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। सरचिंगची वालों का कोई हल निकाल दे। देखें, हाँ, सारे हल सीटीओ के पास नहीं होते बाकी महकमे भी हैं, मैंने समरी बना के एक भेजी हुई है। ये अब सर है तो ट्रैफिक का हिस्सा ही ना, अब मैं हमने तो मैं सवाल अर्ज करना है करता हूँ आपसे। कि ये अब हम एक स्टेज 2 की तरफ जा रहे हैं। हम ट्रेडिशनल सिस्टम से निकल के अब हमें ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है, जिसमें सपोर्ट चाहिए हमें ट्रैफिक कॉम्पोजिशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको मैं बताऊं कि अगर आप ट्रैफिक कॉम्पोजिशन बेहतर कर देंगे, लाहौर की जो लुक है वो किसी भी यूरोपियन कंट्री से आप कंपेयर काम नहीं कर होगी लें, ना। बिल्कुल किसी भी मैं चैलेंज करता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक की कॉम्पोजिशन बेहतर हो आप जाए। ड्रोन से एक व्यू ठीक लें है? और फिर देखिए आपका शहर कितना खूबसूरत जी। और वेल मैनेज लगता है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर समरी बनाई, सीनियर्स को भी मैंने बताया कि ये चिंची इज़ नॉट फॉर लाहौर, लाहौर में तो कम से कम बैन कर दें। तो उन्होंने फिर कहा कि यार ये बहुत सारे ज़ाहिर है फाइनेंशियल और ये वो, लेकिन मेरा आर्गूमेंट ये है कि जब ये नहीं थे तो क्या बिजनेसेस नहीं होते थे, बिल्कुल। लोडिंग नहीं होती थी, आपका सामान नहीं पहुंचता था, उसके लिए 4 व्हील होती हैं। ये इस तरह की नई इजादात जो की हैं, आप ये इसे जड़ा वाले चला दें, लाहौर से माफ़ी दिलवा दें, ठीक है ना। ये एक सर आपकी भी नहीं चल रही इस नहीं नहीं, देखें बात ये है कि ये फैसले जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने करने होते हैं, वो फिर गवर्नमेंट अब एक लार्जर इंटरेस्ट में भी देखती है कि सिटीजन्स का इंटरेस्ट, लोगों की चलें, हम माली उम्मीद कर सकते हैं और दुआएं खैर कर सकते हैं कि इनसे हमारी जान छूट जाए। छूट जाए। वो बड़े खूबसूरत बॉक्सेस मैंने देखे हैं वार्डन्स के लिए बना दिए गए हैं, कुछ मेन शाहराहों पर एसी भी लगे हैं। डेफिनेटली ये अभी तो हमने और पूरे शहर में बना रहे हैं, जो द पीपल हु आर सर्विंग द सिटीजन्स, उनकी भी तो केयर करनी ज़रूरी है ना, doubt। कि वो किसी से मतलब उन्होंने बैठने के लिए जगह ना हो, तो उसके लिए ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, पूरे शहर में इसको नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा कि वार्डन उसमें बैठे रहेंगे शदीद गर्मी में और बाई ट्रैफिक का बुरा ही हाल होगा। नहीं, तो वार्डन अगर बाहर भी आ जाएगा तो क्या होगा, बैठ भी जाएगा तो क्या होगा। कैमरों से अब मॉनिटर ये देखे, मैं उस तरह का अफसर नहीं हूँ कि तुम बैठा क्यों नहीं, तुम्हें सजा दूँ। वो इंसान है, मैं बैठता हूँ, वो क्यों नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। अगर 3-4 हैं तो एक रेस्ट कर ले, 2 भी रेस्ट कर ले। मुझे तो, मैं तो कहता हूँ कि सिग्नल आप ऑफ ना किया करें, ठीक है। सिग्नल पे काम करें, आप मॉनिटर करें। हमारा ये भी तो एक सीनियर ऑफिसर्स का बड़ा इशू होता है ना कि हम उनको रिपोर्ट समझते हैं। वी शुड टेक देम ह्यूमन बीइंग्स, ही इज वार्डन इज जस्ट लाइक मी, मैं भी वार्डन हूँ, आई एम ए चीफ वार्डन, राइट। फर्क काम उसका भी ये है, मेरा भी है। मेरा काम ये है कि उसकी वेलफेयर का ख्याल करना। मेरा कोई भी बंदा हॉस्पिटल में जाता है तो डीएसपी के लिए कंपलसरी है जाना, मुझे बताना कि उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी चाहिए, राइट। तो इसी तरह वो एक फोर्स के अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। अब हम इनके रूल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आई वांट द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डू कि ट्रैफिक वार्डन्स के सर्विस रूल्स बना लूँ मैं। 5 चीज़ें मैंने कर ली।
एक ये रहती है ठीक है। जो 5-10 दिन में करनी है। ठीक हो गया सर। अगर हम सिविल सेक्रेटेरिएट और कचहरी वाले रोड की बात करें तो वहाँ पर अब आपने जैसे मेंशन कर दिया कि प्लाजा बन रहा है, पार्किंग प्लाजा बन बहुत रहा है। बड़े प्लाजास बन रहे हैं। हाँ, तो डू यू थिंक कि वहाँ पे ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा? डेफिनेटली हल क्योंकि हो ये मैं जाएगा। अपने बचपन से देख रही हूँ नहीं, वहाँ पे वो ट्रैफिक वो का मैं मसला। आपको बताऊं कि ना सिर्फ उधर होगा, वो इलाका सारा खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, फिर आपकी दाता दरबार वाली जी, साइड भी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, नीला गुंबद वाली भी साइड हो जाएगी, सर्कुलर रोड इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म, उसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। ये वो काम है जो हम बचपन से लेकर हमारी ख्वाहिशें थी कि इस गंद को ख़त्म किया जाए। और वहाँ और पर कोई हाँ, वक्त ऐसा नहीं होता था कि आपको फिर ये मेरा तमाम एक और areas- है, आई वांट के आई विश रादर के कुछ रोड्स है ना लाहौर के सिर्फ पेडेस्ट्रियन होने चाहिए, वाह सिर्फ पैदल होने चाहिए। अगर मुझसे अगर आइडियल पूछे ना व्हाट आई वांट, चलो मैं सर, बता इधर देता लोगों हूँ। को पैदल चलने की आदत भी डाल दें। डल जाएगी। अब लोगों मैं को तो है चाहता ही हूँ नहीं। कि मेरी ख्वाहिश है, इसके ऊपर मैंने एक प्लान भी बनाया हुआ है कि जो मार रोड है ना, इसको 8 बजे के बाद रात को है ना ट्रैफिक के लिए पूरा बंद कर देना चाहिए, असम्बली से इस्तांबुल तक। और सिर्फ वेंडर्स हों, म्यूज़िक हो, फूलों वाले हों बंदे, और सिर्फ सर, आपने खाने तो पीने की fantasy चीज़ें world ही हों, create कर देखें, दिया। और पैदल लोग चलें। एंड दैट इज़ पॉसिबल। अच्छा, मुझे आप बताएं, पूरी दुनिया में आप जाते हैं, आप यूरोप में चले जाएं, टर्की में चले जाएं, वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप इवन इधर आप सेंट्रल एशिया में चले जी। जाएं, वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना। लोगों को गाड़ियों से निकालना चाहिए बाय, मैं कहता हूँ कि आप एक वॉकिंग स्ट्रीट, बड़ी वॉकिंग स्ट्रीट हो और उसकी लाइटें लगी हों, और लोग जनाब बाग में गाड़ी खड़ी करें, ट्रैम में बैठ जाएं और वो पूरा मार रोड आपका उसके ऊपर फिरें, और कितना लोगों का बिजनेस चलेगा मैं आपको बताऊं। बिल्कुल आप और ठीक लोग कह कितना एंजॉय करेंगे उस स्ट्रीट को, उस मार रोड को। मैं कहता हूँ दुबई से, पेरिस से लोग देखने आएंगे। बिल्कुल आप ठीक और है। ये एक मैंने प्लान बनाया हुआ है। अगर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर बाकी अदारे भी एग्री होते हैं तो लोगों के, लाहौरियों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी। और ख़ास तौर पे पैदल चलेंगे बजाय कि अस्पतालों जाने के, तो बिल्कुल आप वो ठीक कह बेहतर रहे नहीं है कि वॉक भी करें, अच्छा बच्चे भी इंजॉय करें। फिर ख़ास तौर पे कल्चर को हाईलाइट करना चाहिए। बेशक, अब हम बेशक। 30-35 कल्चरल रक्षस भी बना रहे हैं जो 2-3 दिन के अंदर शहरियों को नजर आएंगे, जिसके अंदर सर, कैमरा आपकी भी लगा प्लानिंग हुआ तो है। बहुत ज़बरदस्त है और हमारा शहर भी तब्दील हो जाएगा, लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। गुड लक एंड थैंक यू Thank you सो very मच। much. बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।